इस फिल्म की शुरू में दिखाते हैं कि इंग्लैंड की जमीन के नीचे ट्रेन की सुरंग बनाने के लिए एक बड़ी मशीन के साथ खुदाई का काम चल रहा है। लेकिन वहाँ सुरंग बनाने वाली मशीन एक ऐसी जगह पर आकर निकलती है जहाँ हजारों साल पुराना इंग्लैंड का इतिहास दफन था, जहाँ पर क्रूसेडर नाइट्स के ताबूतों से भरा हुआ पूरा एक मकबरा है। वहीं दिखाते हैं कि उसी ऐतिहासिक मकबरे में एक आदमी जिसका नाम हेनरी है, जो बहुत ही अमीर और ऊंची पहुंच वाला ताकतवर इंसान है, वो उस मकबरे को अपने कब्जे में कर लेता है और सब काम करने वाले लोगों को वहाँ से निकाल देता है। अब यहाँ मिस्र की हिस्ट्री बताई जाती है कि मिस्र में फेरो की गद्दी की इकलौती वारिस प्रिंसेस एमिनेट जो अगली मिस्र की फेरो बनेगी। लेकिन मिस्र के बादशाह का एक छोटा बेटा पैदा हो जाता है, तो बादशाही कानून के हिसाब से मिस्र का अगला बादशाह बनने की किस्मत उस बच्चे की तकदीर बन जाती है। ये देखकर एमिनेट समझ जाती है कि ताकत दी नहीं जाती, उसको छीनना पड़ता है। तो वो इस बदले की कसम खाकर एमिनेट बुराई को गले लगा लेती है और मिस्र की बादशाहत हासिल करने के लिए शैतानी ताकतों की मदद लेती है, जिसके लिए एमिनेट एक खतरनाक जादुई रस्म करती है, जिसमें शैतान से एक समझौता किया जाता है कि वो शैतानी रस्म करने वाले इंसान को शैतानी ताकतें दी जाती हैं, जहां शैतान खुद एमिनेट के पास आकर उसको एक जादुई नगीने वाला खंजर देता है और उसी खंजर से एमिनेट अपने बाप और उसके छोटे बेटे का कत्ल कर देती है। और इस समझौते के बदले में एमिनेट शैतान को इंसानी दुनिया में लाने की कसम खाती है और इस कसम को पूरा करने के लिए एमिनेट एक स्वस्थ आदमी की बॉडी शैतान को देने के लिए तैयार कर रही होती है। लेकिन तभी मिस्र के सिपाही आकर एमिनेट को पकड़ लेते हैं और उसके गुनाहों की वजह से उसको एक जिंदा मम्मी बनाकर ताबूत में बंद कर देते हैं और उस ताबूत को मिस्र से बहुत दूर ले जाया जाता है और अंधेरी खाइयों के बीच हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि अमेरिकन आर्मी के दो ऑफिसर्स सार्जेंट निक मॉर्टन और सार्जेंट वेल इराक के एक बहुत ही पुराने गांव, जहां जमीन के नीचे हजारों साल पुराने इतिहास होने के सबूत निक के पास होते हैं, तो वो दोनों खामोशी से उस गाँव में तहकीकात करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उन पर इराक के दहशतगर्दों की तरफ से हमला हो जाता है, तो निक और वेल अपनी जान बचाने के लिए उनकी गोलियों से बचते हुए भाग रहे होते हैं। लेकिन एक जगह आकर वो चारों तरफ से घिर जाते हैं और मरने ही वाले होते हैं। तभी वेल अमेरिकन आर्मी से हवाई हमले की मदद मंगवा लेता है, जिसकी वजह से उन लोगों की जान बच जाती है। लेकिन उस हवाई हमले के धमाकों से उस गांव की जमीन में एक बहुत गहरा खड्डा हो जाता है, जो असल में वही अंधेरी खाई है जहां एमिनेट को मम्मी बनाकर दफनाया गया था। उस जगह को यूएस आर्मी अपने कब्जे में ले लेती है। तभी एक लड़की जिसका नाम जेनी है, जो पुरानी प्राचीन कीमती चीजों की हिफाजत और दुश्मन के हाथ में जाने से रोकने का काम करती है, क्योंकि ये ऐतिहासिक खोज और इसके अंदर से निकली हुई चीजें इंटरनेशनल मार्केट में 600 मिलियन पाउंड तक बेची जा सकती हैं। ये सब सुनने के बाद यूएस आर्मी की कमांडर उस खाई के अंदर जाकर सारी ऐतिहासिक और कीमती चीजों को हिफाजत में करने के लिए जेनी के साथ निक और वेल को भी नीचे भेज देता है। तो दिखाते हैं कि वो तीनों पूरी तैयारी के साथ उस खाई में उतर जाते हैं और आगे बढ़ते हुए निक को ऊपर पहाड़ से पारा टपकता हुआ नजर आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काली ताकतों को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर जब वो लोग वहाँ लाइट्स ऑन करके चेक कर रहे होते हैं, तो उनको वहाँ एक बड़ा कुआं नजर आता है जो पूरा पारे से भरा हुआ है और उसके चारों तरफ मिस्र के सिपाहियों की मूर्तियां लगी हुई हैं, जिनका मुंह कुएं की तरफ ना के बाहर की तरफ। और उसी कुएं के अंदर कुछ रस्सियां भी जा रही होती हैं, जो शायद किसी को बाहर निकालने के लिए नहीं बल्कि अंदर रखने के लिए लगी हुई थी। तो निक उनमें से एक रस्सी को गोली मार कर तोड़ देता है, जिसकी वजह से उस कुएं के अंदर से वही ताबूत बाहर निकलता है, जिसके अंदर एमिनेट को मम्मी बनाकर दफनाया था। और उस ताबूत के बाहर आते ही उस मकबरे में हर जगह से बहुत सारी जादुई मकड़ियां निकलना शुरू हो जाती हैं, जिनमें से कुछ मकड़ियां वेल को काट लेती हैं। तो वो उस मकबरे में ही पागलों की तरह फायरिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो सब मकड़ियां वापस भाग जाती हैं। तभी निक की नजर भी अचानक से उस ताबूत पे पड़ती है, तो निक का दिमाग उसी तरफ खींचा चला जाता है और उसको अपने दिमाग के अंदर कुछ तस्वीरें नजर आने लगती हैं, जहां एमिनेट निक के ख्यालों में आकर उसको अपनी रस्म पूरी करने के लिए चुन लेती है। और फिर जब निक वापस होश में आता है, तो वो लोग उस ताबूत को हेलीकॉप्टर के जरिए एक बड़े प्लेन तक ले जाते हैं और ताबूत को प्लेन में रखकर सब लोग इराक से निकल जाते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उस प्लेन में वेल उस जादुई मकड़ी के काटने की वजह से एमिनेट के कब्जे में जा चुका है और उठकर प्लेन के अंदर उसका ताबूत खोलने की कोशिश में लग जाता है। तो उनका कमांडर वेल को रोकने जैसे ही उसके पास आता है, तो वेल खंजर से कमांडर को जान से मार डालता है, जिसको देखकर बाकी सारे सिपाही वेल को मारने के लिए उस पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन निक गोली चलाने से सबको रोकता है। इतने में वेल निक के ऊपर भी वार करने लगता है और फिर जेनी को भी मारने बढ़ रहा होता है। तो निक वेल को फायर करके मार डालता है। तभी आसमान में कुछ परिंदों की वजह से उस जहाज का एक इंजन बेकार हो जाता है और जब प्लेन इंग्लैंड के ऊपर से गुजर रहा था, तभी
तभी आसमान में परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड उस प्लेन पे हमला कर देता है, जो असल में एमिनेट की काली ताकतों की वजह से ऐसा हो रहा था। तो उन परिंदों के हमले से प्लेन के सारे इंजन्स बेकार हो जाते हैं और वो क्रैश होने के लिए गिर रहा होता है। तभी निक को एक पैराशूट मिलता है, जो वो बिना सोचे समझे जेनी को पहनाकर प्लेन से निकाल देता है और खुद उस प्लेन क्रैश में मारा जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में जेनी को प्लेन क्रैश में मरने वाले लोगों की लाशों की पहचान के लिए लाया जाता है और उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में निक वापस जिंदा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहां वो प्लेन क्रैश हुआ था, वहां कुछ ऑफिसर्स छानबीन के लिए पहुंचे हुए थे, तो वहां उनको ताबूत खुला हुआ मिलता है जिसके अंदर से एमिनेट आजाद हो चुकी थी और वो उन दोनों ऑफिसर्स को मार डालती है और उनकी जान अपने अंदर खींचकर अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर देती है और फिर उन दोनों मर चुके ऑफिसर्स को फिर से उठने का हुक्म देती है, जो दोबारा जिंदा हो जाते हैं और एमिनेट के हुक्म पे चलने लगते हैं। अब इस सीन में जेनी निक से उसके जिंदा बचने के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन निक को खुद कोई अंदाजा नहीं होता कि वो उस प्लेन क्रैश से कैसे जिंदा बचा है। और इसके अलावा जेनी निक को उस खंजर के बारे में भी बताती है जिसको हजारों साल पहले इंग्लैंड के सिपाहियों ने तोड़ दिया था और उसका नगीना इंग्लैंड के बादशाह के साथ दफना दिया गया था। जो हाल ही में इंग्लैंड की जमीन के नीचे वो मकबरा पाया गया है, जहाँ क्रूसेडर्स नाइट की बहुत सारी कब्रें हैं, जिसका मतलब वो नगीना भी उन्हीं मकबरों के अंदर मौजूद होगा। और ये भी माना जाता है कि वो खंजर आज भी इंग्लैंड में ही कहीं छुपा हुआ है। जेनी और निक ये सब बात कर ही रहे थे, तभी निक को अचानक वहाँ वेल की आत्मा नजर आती है, जो उसको मिलने के लिए अकेले बुला रहा होता है। निक को ये सब वहम लग रहा था, तो वो उठकर चला जाता है, जहाँ वेल उसको बताता है कि तुमने एमिनेट को आजाद किया है, जिसकी वजह से उसने तुम्हें अपने एक बड़े मकसद के लिए चुन लिया है। तभी प्लेन क्रैश के हादसे में भी तुम्हारी मौत होने के बावजूद तुम दोबारा जिंदा हो गए, क्योंकि एमिनेट तुम्हारी बॉडी में शैतान को उतार कर अपना समझौता पूरा करेगी और तुम्हारी बॉडी के जरिए शैतान इस दुनिया में आएगा। ये सब बातें सुनने के बाद निक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस क्लब से निकल जाता है। तो जेनी उसको ढूंढते हुए निक तक पहुंचती है और उसकी मदद करने के लिए उसको अपने बॉस डॉक्टर हेनरी के पास इंग्लैंड चलने का बोलती है, क्योंकि वो ही एक ऐसा इंसान है जो शायद निक की मदद कर सके। लेकिन निक अपनी टेंशन में जेनी की कोई बात नहीं मानता और उसको अपने साथ क्रैश पॉइंट पे ताबूत और लाश को ढूंढने के लिए चला जाता है। जिसके बाद दिखाते हैं कि अचानक निक और जेनी अलग हो जाते हैं और निक जब जेनी को ढूंढ ही रहा होता है, तभी एमिनेट के मुर्दा सिपाही निक को उठा ले जाते हैं और एक टेबल पे लिटाकर पकड़ लेते हैं। तभी एमिनेट भी वहाँ निक के ऊपर आ जाती है और उसको मारने के लिए एक मूर्ति के अंदर से वो शैतानी खंजर उठाती है, ताकि निक को मारकर उसके शरीर में शैतान को ला सके। लेकिन उस खंजर के ऊपर लगा नगीना गायब होता है, तो एमिनेट रुक जाती है। तभी उस कमरे में जेनी भी आ जाती है, तो निक फौरन जेनी को वहाँ से भागने का बोलता है, लेकिन एमिनेट कुछ सेकंड में ही जेनी को पकड़ लेती है। तो निक सारे मुर्दा सिपाहियों को मारकर खत्म करना शुरू करता है। जिसके बाद जेनी की जान बचाने के लिए उसी खंजर से एमिनेट पे वार करता है और जेनी को लेकर वहाँ से गाड़ी में भागता है। लेकिन एमिनेट उनका पीछा नहीं छोड़ती और अपने मुर्दा सिपाहियों से निक की गाड़ी पे हमला करवा देती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है। तो निक बहुत गुस्से में उठकर एमिनेट को फिर से मारने आगे बढ़ता है, लेकिन एमिनेट निक को एक ही पंच मारती है, जिसकी वजह से निक वापस गाड़ी के पास आकर गिरता है और फिर एमिनेट जेनी को भी मारने के लिए पकड़ लेती है। लेकिन तभी एमिनेट को हुक वाली तीरों से मारकर काबू कर लिया जाता है। अब यहाँ दिखाते हैं कि डॉक्टर हेनरी ने एमिनेट और निक को पकड़कर उस तक पहुँचाने के लिए अपने सिपाहियों का यूनिट वहाँ भेजा है, जो एमिनेट को काबू करने के बाद निक को भी बेहोश करके डॉक्टर हेनरी के पास ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डॉक्टर हेनरी के लोगों को इंग्लैंड की जमीन के नीचे मिले मकबरे के एक ताबूत में वही जादुई नगीना मिल जाता है, जो उस खंजर का हिस्सा है। तो डॉक्टर हेनरी की लैब में एमिनेट को भी ये बात पता चल जाती है कि वो नगीना मिल चुका है, जो खुद वहाँ जंजीरों से बंधे रहने के साथ उसकी रगों में पारा डाला जा रहा था, ताकि उसको कमजोर किया जा सके। फिर भी एमिनेट अपने जादू से दोबारा एक मकड़ी के जरिए इस लैब में काम करने वाले एक इंसान के दिमाग में घुस जाती है और उसके जरिए खुद पे लगी जंजीरें खुलवाकर आजाद हो जाती है। तो निक और जेनी उस नगीने को ढूंढकर उसको तोड़ने के लिए वहाँ से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि जब नगीना टूट जाएगा तो वो रस्म कभी पूरी नहीं हो सकेगी। वहीं एमिनेट भी उन दोनों को रोकने के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से एक रेत का बड़ा तूफान भी उन दोनों के पीछे लगा देती है। लेकिन फिर भी निक और जेनी किसी तरह बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी दोबारा निक को वेल की आत्मा नजर आती है, जो फिर से निक को उसके साथ जाने का बोल रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि हीरा कहाँ है। तो फिर से निक वेल के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमिनेट वो नगीना लेने के लिए उनसे पहले उस खुदाई वाली जगह पे पहुंच जाती है और वहां मौजूद सारे मुर्दा सिपाहियों को फिर से उठने का हुक्म देती है। तो उन मकबरों से सारे हड्डियों के ढांचे दोबारा उठ जाते हैं, जो एमिनेट के सिपाही बनकर वहां मौजूद सबको मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एमिनेट को वो नगीना भी मिल जाता है, तो वो नगीना फिर से उसी खंजर पे लगा देती है। अब निक और जेनी भी मुर्दा सिपाहियों के हमले की वजह से जमीन के नीचे बने एक तालाब
में गिर जाते हैं, जहाँ एमिनेट जेनी को पकड़ के अपने साथ पानी के अंदर ले जाती है। तो निक जेनी को बचाने उसके पीछे जाता है और थोड़ी दूर जाते ही उसको जेनी पानी के अंदर दिख जाती है, जो मर चुकी थी। निक किसी तरह उसको लेकर पानी की सतह तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर से वहाँ बहुत सारे मुर्दा सिपाही निक को एमिनेट के पास ले जाने के लिए पकड़ लेते हैं। और जब एमिनेट वहाँ आती है तो सारे सिपाही गायब हो जाते हैं, जिसके बाद एमिनेट निक को अपना शरीर शैतान के हवाले करने का बोलती है और उसको लालच देती है कि ऐसा करने से तुम अमर हो जाओगे और बेपनाह ताकतों के मालिक बन जाओगे, क्योंकि इसके बाद वो एक जिंदा शैतान बन जाएगा जिसके पास मौत को भी काबू करने की शक्ति होगी। वहीं निक, जो जेनी की मौत की वजह से बहुत गुस्से में होता है, तो वो फिर से उठकर एमिनेट को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन बदले में वो बहुत बुरी तरह मार खाता है, क्योंकि एमिनेट उस वक्त तक बहुत ताकतवर हो चुकी थी। लेकिन जब निक इतनी मार खाने के बाद भी एमिनेट की बात नहीं मान रहा होता, तो एमिनेट निक को उठाकर पटकती है, लेकिन इसी बीच निक एमिनेट से वो खंजर छीन चुका होता है। जिसके बाद निक वो नगीना तोड़ने के बजाय वो खंजर खुद अपने सीने में उतार लेता है और खुद ही शैतान को अपनी बॉडी दे देता है। और वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसको ये पता था कि ऐसा करने के बाद उसके पास शैतानी ताकतें होंगी और वो मौत को भी काबू कर सकेगा और इस ताकत से वो जेनी को वापस ला सकता है। तो दिखाते हैं कि फिर जब निक दोबारा होश में आता है तो उसके अंदर शैतान उतर चुका था, लेकिन निक उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और खुद उसकी ताकतों को काबू कर लेता है। और उसी ताकत से वो पलक झपकते ही एमिनेट को उठाकर पटकता है और उसकी जान अपने अंदर खींचकर एमिनेट को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और फिर जेनी के पास जाकर उसको भी शैतानी ताकत से वापस जिंदा कर देता है। वहीं जिंदा करने के बाद वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद दिखाते हैं कि एमिनेट को फिर से मम्मी बनाकर पारे से भरे ताबूत में दफना दिया जाता है और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।